ओम श्री विष्णवे नमः। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने और व्रत कथा को सुनने से मनुष्य को 1000 सूर्य यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और इसके प्रभाव से साधक के जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा करने का विधान है। पापांकुशा एकादशी दशहरे के अगले दिन मनाई जाती है। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है कि मनुष्य कठिन तपस्या करके जिस फल की कामना करता है वह पापांकुशा एकादशी के दिन शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने मात्र से ही प्राप्त कर सकता है। इस व्रत को नियम पूर्वक धारण करने से 3 पीढ़ियों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और चंद्रमा के बुरे प्रभाव को भी रोका जा सकता है। इस व्रत को धारण करने से मातृपक्ष और पितृपक्ष के 10-10 पितरों को यमलोक से वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से पापों से रक्षा होती है और साथ ही सभी प्रकार के मानसिक, दैहिक और वाचिक पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आप एकादशी का व्रत किसी कारणवश नहीं रख पाए तो भी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के नामों का जाप करें, व्रत कथाएं सुने एवं सभी प्रकार के नियमों का पालन करते हुए हरि नाम जाप करें। ऐसा करने से आपको अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है और संचित पाप कर्म समाप्त होते हैं। तो आइए अब हम सुनेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनकर कहा कि हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली इंदिरा एकादशी के महात्म्य और कथा को सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ और अब मैं आपसे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी की कथा और इसके महात्म्य को सुनने का इच्छुक हूँ। हे मधुसूदन, इस व्रत का क्या नाम है, इस एकादशी व्रत से किन पुण्य की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने का क्या विधान है, यह आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली इस एकादशी को हम पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस एकादशी व्रत के फलस्वरूप मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के दिन सुयोग्य फल की प्राप्ति हेतु मनुष्य को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और उपासना करनी चाहिए। पूर्ण विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को इच्छित वर की प्राप्ति सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। हे धर्मराज, जो फल प्रभु की कठोर तपस्या करने पर प्राप्त होता है वही फल इस एकादशी के दिन व्रत और अनुष्ठान करने से सहज रूप से मनुष्य पा लेता है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करने वाले मनुष्य को कभी भी यमदंड का भय नहीं रहता। मनुष्य को अपने जीवन में सदैव ही पाप कर्म करने से बचना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का किसी भी स्वरूप में पूजन और स्मरण करना हमेशा ही सुखदायी और पापनाशक रहता है, किंतु पापांकुशा एकादशी के दिन किया जाने वाला भगवान श्री हरि का पूजन और कीर्तन मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण करता है। इस व्रत के फलस्वरूप मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति सहज रूप से होती है। हे राजन, अब मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, इसीलिए तुम इसे बड़े ही ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला में क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया अपने स्वभाव से बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपना संपूर्ण ही जीवन लूटपाट, मद्यपान और पर स्त्रीगमन, साथ ही पाप कर्मियों की संगति में बिताया हुआ था। एक दिन जब उस बहेलिये का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा और उस तक संदेश पहुंचाया। यमदूत बोले कि हे क्रूर बहेलिये, तुम्हारे जीवन का अब अंतिम समय आ गया है। कल तुम्हारा अंतिम दिन है, कल हम लोग तुम्हें लेने आ रहे हैं। बहेलिये ने जब उनकी यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए और वह भय का मारा हुआ व्याकुल हो गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह इस अवस्था में क्या करे और कहाँ पर जाए। इसीलिए वह परेशान होकर वन वन भटकता हुआ ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गया।
आश्रम में ऋषि को अपने सम्मुख पाकर उसके श्री चरणों में नतमस्तक होकर वह बहेलिया प्रार्थना करने लगा। उसने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में सदैव पाप कर्म ही किए हैं और अब मेरा अंतिम समय निकट आ गया है और मैं भय के मारे व्याकुल हो गया हूँ। हे शरणागत वत्सल, आप अपनी शरण में आए हुए इस पापी और दुराचारी का उद्धार करें और मुझे इस पाप कर्म से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताइए। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन, अपनी शरण में आए हुए मनुष्य का उद्धार करना एक ऋषि का परम कर्तव्य होता है। और इसी कर्तव्य के अनुसार ऋषि अंगिरा ने कहा कि हे क्रोधन, तुम दुराचारी हो, तुमने सत्य कहा है। तुमने अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, किंतु यह प्रभु की ही दिव्य लीला है कि जो तुम्हें अपने अंतिम समय में सद्बुद्धि प्रदान करके मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है। अतः हे क्रोधन, अपनी इस पाप मुक्ति का उपाय बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना। अब से अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी तिथि, जिसे कि पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसका व्रत विधि विधान से पूर्ण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी प्रकार के पाप कर्मों का नाश हो जाएगा, साथ ही तुम स्वर्ग के भागी भी बनोगे। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार बहेलिया पूरा विधि विधान जानकर वहां से चला गया और जब अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई तो उस बहेलिये ने महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पापांकुशा एकादशी का व्रत और अनुष्ठान किया और स्वयं को पूर्ण रूप से श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हुए व्रत का समापन किया। व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन के फल स्वरूप बहेलिये के सारे ही पापों का नाश हो गया और वह भगवान श्री हरि विष्णु के भेजे गए गरुड़ पर सवार होकर अपने परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। यमराज के भेजे गए यमदूत बड़े ही कौतूहल से इस संपूर्ण लीला को देखते ही रहे और बहेलिये को साथ लिए बिना फिर से यमलोक की ओर प्रस्थान कर गए। इसीलिए हे युधिष्ठिर, इस कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के पापों का नाश होता है, मनुष्य की कुमति सुमति में परिवर्तित हो जाती है। इस एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का किया हुआ पूजन अनंत फलों को प्रदान करने वाला होता है। अपने पाप कर्मों से हमेशा भयभीत रहने वाले मनुष्य को सदा ही इस एकादशी व्रत का अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से करना चाहिए। व्रत की समाप्ति में निमंत्रित ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा देकर संतुष्ट मन से विदा करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप कर्म दूर होते हैं, साथ ही उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन एकादशी व्रत की कथा के साथ साथ तुलसी मैया की कथा भी आवश्यक रूप से सुनी जानी चाहिए। तो आइए अब हम सुनते हैं तुलसी मैया की कथा। एक बार की बात है, किसी गांव में एक ननद और एक भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का अभी विवाह नहीं हुआ था। वह बचपन से ही तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तो मैं उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने के लिए दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता रहा और ननद बड़ी हो गई और जब विवाह के योग्य हो गई तो उसका विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन जब बारात आई और बाराती खाने के लिए बैठे तो भाभी ने अपने कहे अनुसार ही उनके सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया। वह फूटा हुआ गमला तुलसी जी की कृपा से अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। वहीं दूसरी तरफ जब ननद तैयार होने लगी तो उसके वस्त्रों के स्थान पर भाभी ने तुलसी का जनेऊ रख दिया। तुलसी जी की कृपा से जनेऊ की जगह रेशमी और सुंदर वस्त्र आ गए। लड़की ने वह सब पहन लिए और जब गहनों की बारी आई तो भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने पहना दिए। तुलसी माता की कृपा से वे सभी सोने और हीरे जवाहरात में बदल गए। उसके बाद विवाह कराकर ननद की विदाई की गई और ननद जब ससुराल में गई तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई और ननद का ससुराल में मान सम्मान बढ़ा। और यह बात जब उसकी भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। वहीं भाभी को भी एक लड़की थी,
वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी जी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से तुलसी जी की सेवा कराने लगी, परंतु उसकी लड़की का मन तुलसी जी की सेवा में नहीं लगता था। धीरे धीरे दिन व्यतीत होते गए और उसकी लड़की भी बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हो गई। जब उस लड़की के विवाह का समय आता है तो भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही अब मैं अपनी लड़की के साथ भी करूंगी। तो ऐसा करने से वह भी गहनों से लज जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे और इसे ससुराल में भी बहुत इज्जत मिलेगी। ऐसा सोचकर जब बारात आती है और बाराती खाने के लिए बैठते हैं तो वह उनके सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। फिर जब वह वस्त्र के रूप में अपनी लड़की को जनेऊ देती है तो जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। इसी तरह से वह गहने पहनाने के समय पर अपनी लड़की को तुलसी जी की मंजरी देती है, लेकिन तुलसी जी की मंजरी भी अपना रूप नहीं बदलती है। उसके इस तरह के व्यवहार से सभी बाराती बहुत दुखी होते हैं और वे सब उनकी बुराई करते हुए चले जाते हैं। फिर लड़की जब विदा होकर अपने ससुराल जाती है तो उसके ससुराल में भी उसकी बहुत बुराई होती है, कोई भी उसका आदर या सम्मान नहीं करता है। धीरे धीरे इसी तरह से दिन व्यतीत होते रहते हैं। विवाह के पश्चात भाभी कभी भी ननद को घर पर नहीं बुलाती थी। तब एक दिन उसके भाई ने सोचा कि मेरी बहन को घर पर आए हुए काफी दिन हो गए हैं, क्यों न मैं ही अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं। ऐसा सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूं, तुम उसके लिए कुछ उपहार दे दो। तब भाभी ने थैले में जवार भरकर कहा कि तुम अपनी बहन के पास ये लेकर जाओ और कुछ भी नहीं है। तब भाई दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया और वह सोचता हुआ जा रहा था कि कोई भाई अपनी बहन के घर पर जवार लेकर कैसे जा सकता है। ऐसा सोचकर वह जहाँ से जा रहा था वहीं पास में ही उसने एक गौशाला देखी। वह गौशाला में गया और गाय के आगे उस जवार के थैले को उल्टा कर दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि भाई आप गाय के सामने हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो। भाई आश्चर्यचकित हो गया और उन सबको उठाकर वापस से थैले में डाल लिया और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर की तरफ चल दिया और अपनी बहन के घर पहुंचकर अपनी बहन से मिला और अत्यधिक प्रसन्न हुआ। और जो भी रास्ते में घटना घटी उसने वह सब कुछ अपनी बहन को कह सुनाई। तब बहन ने कहा कि हे भाई, यह सब तो तुलसी माता की कृपा से हुआ है। बोलो तुलसी माता की जय। हे तुलसी माता, जैसी आप ननद को आई है वैसी सबको आना, जैसी आप भाभी को आई है वैसी किसी को भी नहीं आना।